स्टूडेंट लिखते हैं एपी का सवाल। एपी का सवाल यानी कि ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी मेन चीज है नंबर ऑफ रिंग्स, ये आपको दिया है, यानी कि कितने सीढ़ी में रंग है, 1 2 3 4। तो इसको हम निकाल लेते हैं साइड। तो नंबर ऑफ रंग्स, ठीक है, RUNGS कितना है, 25/20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 11। यानी कि नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए, 11। ठीक हो गया। अब हर रंग्स के बीच में कितनी की डिस्टेंस है, 25 की, यानी कि एक के बाद एक जो गैप जाता रह रहा है, कितने का आता रह रहा है, 25 का बन रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर का। ठीक है। हम्म। और फिर आता है नॉर्मली द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, तो धीरे धीरे घटते जा रहा है 45 सेंटीमीटर बॉटम, यानी कि 45 नीचे है, यानी कि यहाँ घटते जा रहा है ना। देखो सबसे टॉप में 25 है, फिर यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा, ऐसे कितने होंगे पता नहीं। तो धीरे घटते जा रहा है, यानी कि हमें टॉप का पता है, यानी कि ये पता है हमें, यानी कि हम इसको मान लेंगे ए मान लेंगे। और हमें लास्ट का पता है, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे, AN। यानी कि हमें टॉप और बॉटम का, ये 25 है और ये कितना है, 45, तो यानी कि टॉप और बॉटम का पता है। नंबर ऑफ रंग्स यानी कि हमें एन पता लग गया, एन कितने हैं, 11। ठीक हो गया। फिर आगे आते हैं, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2/1/2 मीटर अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से कितने दूर है, ये 2.5 मीटर दूर है। ठीक है। तो आइए करते हैं काम, यानी कि हमें जो फॉर्मूला पता है, AN का फॉर्मूला हमें क्या पता है, AN कितना होता है, A+N-1 × D। यानी कि हमें अगर डिफरेंसेस निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कितने का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, फर्स्ट और लास्ट में कितने का वैसे डिफरेंस कितना बोल रहा है, कितनी दूर अपार्ट है, 1/2 मीटर। ठीक। और हमें पता है AN कितना है, यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि 45 सेंटीमीटर। ठीक है। और A कितना है, 25 प्लस N यानी कि 11 -1 तो ये 45, ये 25 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, AN = वैसे इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले हैं, एक है AN का और एक है SN का। और ये कितना आ गया, 10 आ गया, डॉट डी। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया भाई, हमें 20 आ गया। और ये 10, 10 से कर लो तो हमारी डी कितना मिल गया, डिफरेंस इज 2 मीटर। ठीक। अब मेन आ जाते हैं क्वेश्चन में, यानी कि डी तो हमने निकाल लिया। अभी पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिपेयर, यानी कि कितनी लेंथ लगी, यानी कि टोटल लेंथ पूछ रहा है। तो हम ऐसे में क्या निकालेंगे, SN। तो टोटल में क्या निकालेंगे, हम SN निकालेंगे। यानी कि हमें पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ वुड, या फिर कितनी लेंथ। तो यानी कि हम क्या निकालेंगे, SN। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 ब्रैकेट 2A+N-1 × D। याद रखना इस चैप्टर में दो ही मेन फॉर्मूला है। टेन कितने रंग हैं, 11। ठीक है। ये हमें पता ही है कितना है, 25 × 2 = 50 कर लो उसको। ये हमें पता है ना, ये कितना है, 25। ठीक है। प्लस पता है वो भी कितना हो गया, 11D, यानी कि 10। और डी हमें कितना दिया है, 2, 10 × 2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 385। अच्छा मीटर जो बोल रहा हूँ, सब सेंटीमीटर में, 385 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड कितना है, 385 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर से एक दफे समझा देता हूँ। देखो भाई, हमें एन निकालने की जरूरत नहीं थी, नंबर ऑफ रंग्स, यानी कि हमें एन दिया था सबसे पहले। फिर हमें क्या दिया था, ए भी दिया था। ठीक। फिर हमें ए हो गया था और लास्ट टर्म भी हो गया था। फिर एन कितने हैं, ये। और डी यानी कि डिस्टेंस कितना बैठ रहा है उनका। तो डिस्टेंस हमने देखा नॉर्मली कितना है, 2 मीटर आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना, हाँ। फिर उसके बाद हमने लेंथ ऑफ द वुड, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द वुड कितनी लग रही है भाई, ये हमने चेक करा N/2 से, यानी कि ऐसा फॉर्म लगाया। यानी कि हम देख सकते हैं 2A+N-3, ए की वैल्यू कितनी होती है, 25। तो 25 पूजा कितना हो गया, 50। ए इसको क्यों माना, क्योंकि देखो ये टॉप में था तो हमने इसको ए माना, ये लास्ट में है इसलिए हमने इसको AN माना। ठीक है। हाँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया,
देन हमें एसएन मिल गया, यानी कि हमें टोटल लेंथ यानी कि टोटल निकालने के लिए हमें कौन-सा फॉर्मूला यूज़ किया? एसएन का, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।